नमस्कार, मैं हूं जागृति और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम मेरा गांव मेरा देश में। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई, जिसमें डिप्टी सीएम ने बताया कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र को एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, क्योंकि विपक्ष के नेताओं की तरफ से कहा जाता था कि उनको अपनी बातें रखने के लिए वक्त नहीं दिया जाता। इसलिए शीतकालीन सत्र को एक दिन और बढ़ाते हुए 22 दिसंबर तक कर दिया गया है। गौरतलब है कि हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। हरियाणा विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की हुई बैठक, जिसमें डिप्टी सीएम ने बताया कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र को एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, क्योंकि विपक्ष के नेताओं की तरफ से कहा जाता था कि उनको अपनी बातें रखने का वक्त नहीं दिया जाता। इसलिए शीतकालीन सत्र को एक दिन और बढ़ाते हुए 22 दिसंबर तक कर दिया गया है। गौरतलब है कि हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। हरियाणा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें डिप्टी सीएम ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र को एक दिन के लिए बढ़ा दिया है। वहीं विपक्ष के नेताओं की तरफ से कहा जाता था कि उनको अपनी बातें रखने के लिए वक्त नहीं दिया जाता। इसलिए शीतकालीन सत्र को एक दिन और बढ़ाते हुए 22 सितंबर तक कर दिया गया है। हालांकि हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। डिप्टी सीएम ने बताया था कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र को एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, क्योंकि विपक्ष के नेताओं की तरफ से कहा जाता था कि उनको अपनी बात रखने का वक्त नहीं दिया जाता था। इसलिए शीतकालीन सत्र को एक दिन और बढ़ाते हुए 22 सितंबर तक कर दिया गया है। हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र की अवधि बढ़ाने पर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी प्रतिक्रिया दी है। हुड्डा ने कहा कि विपक्ष की ही मांग थी कि 3 दिन का सत्र काफी नहीं होता। 3 दिन के सत्र से सभी मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाएगी, जिसके लिए सत्र को बढ़ाया जाए। इसके बाद विधानसभा के सत्र को एक दिन बढ़ाकर 4 दिनों का किया गया था। अब विधानसभा का सत्र 17 तारीख से शुरू होकर 22 तारीख तक चलेगा। तीन दिन का शेड्यूल रखा था, तो मैंने कहा था भी और दिन बढ़ाओ, तो 22 तक रखा और ये फैसला हुआ है कि 22 को फिर सेंस ऑफ द हाउस ले लेंगे। सर कल अभी सर ये मान के चला जाए कि 22 को हाउस रहेगा, क्योंकि हाँ 22 को तो है, वो तो 4 दिन एक दिन बढ़ा दिया आपके मान, एक दिन बढ़ गया, लेकिन साथ ये भी हुआ है कि भाई 22 को फिर जो है जरूरत पड़ी तो फिर उसको और एक्सटेंड कर देंगे हाउस की सेंस के। बैंकिंग विधेयक संशोधन बिल 2021 के विरोध में देश की राष्ट्रीय बैंकों ने 16 और 17 दिसंबर को हड़ताल का आह्वान किया है, जिसका असर हरियाणा में भी दिखने को मिल रहा है। बैंकों की ये हड़ताल आज और कल यानी 2 दिन रहेगी। कई जिलों में बैंकों के बाहर बैंकों में निजीकरण का विरोध करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बैंकों ने भी हड़ताल के चलते आमजन को परेशानी न हो, इसके लिए एटीएम में पर्याप्त कैश भी डाल दिया है, ताकि इन 2 दिनों के दौरान किसी भी को पैसे के लिए भटकना ना पड़े। वहीं अंबाला में बैंकों की हड़ताल का समर्थन संयुक्त किसान मोर्चा करता हुआ नजर आएगा। 2 दिन बैंक बंद रहेंगे। 16-17 दिसंबर को बैंकों की हड़ताल, निजीकरण के विरोध में हड़ताल। इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बल्लभगढ़, हिसार, कैथल और रेवाड़ी से ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर बैंक कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। और इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 4 अलग अलग जगह की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर 2 दिन तक बैंकों की हड़ताल की तस्वीरें आपके सामने हैं।
बैंक कर्मचारी इस वक्त हड़ताल पे हैं और पहली तस्वीर बल्लभगढ़ से है, वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे होंगे तो हिसार से है, जहां पर सभी बैंक कर्मचारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। तीसरी तस्वीर आ रही है कैथल से, जहां पर बैंक कर्मचारी हड़ताल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं रेवाड़ी से चौथी तस्वीर है, जहां पर बैंक कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। देख रहे होंगे लगातार हमारी टीम जो है वो चारों जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं। इस वक्त बैंक कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। बल्लभगढ़, हिसार, कैथल, रेवाड़ी, इस वक्त 4 जगहों पर लगातार जो है वो बैंक कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। 2 दिन की हड़ताल पर बैंक कर्मचारी हैं और आगे 2 दिन की छुट्टी है, जिस कारण 4 दिन तक बैंक की सेवाओं से परेशानी रहेगी और बैंक कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। वही खबर नूह से है कि नूह के उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह की अध्यक्षता में HTET की परीक्षाओं को लेकर अधिकारियों की मीटिंग हुई। बता दें कि HTET लेवल 1, 2 और 3 की परीक्षाओं का आयोजन 18 और 19 दिसंबर को होगा। उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि नूह जिले में इस परीक्षा में 3140 अभ्यर्थी 5 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं देंगे। उन्होंने परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि एडमिट कार्ड पर दिए हुए निर्देशों का पालन करें। हमारे जिले में 5 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी 18 और 19 दिसंबर को, जिसमें YMD कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज पल्ला है, हिंदू हाई स्कूल है और शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत मेमोरियल गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सालाहेडी है और ITI मालब है। गृह मंत्री अनिल विज ने शहीदों पर बोलते हुए कहा कि 1971 में युद्ध के मैदान में सैनिकों द्वारा जीती गई जंग को राजनेता शिमला एग्रीमेंट के टेबल पर हार गए थे। हमारे पास 90,000 युद्ध बंदी थे। अगर हम चाहते तो उनको छोड़ने के बदले POK ले सकते थे, लेकिन हमने कोई बार्गेन नहीं किया था। यह बहुत बड़ी भूल थी जिसे हम आज तक भुगतते आ रहे हैं। अब बात करेंगे चरखी दादरी की। चरखी दादरी में 1971 में हमारी सेनाओं ने दुश्मन पर बहुत बड़ी विजय हासिल की थी। उसी के उपलब्धि में हम हर वर्ष विजय दिवस मनाते हैं। आज दादरी के रोज गार्डन में विजय दिवस के रूप पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। खबर चरखी दादरी से है, जहां कदमा गांव की निवासी 104 वर्षीय रमाबाई की फिटनेस देख लोगों का भी पसीना छूटा। कहा जाता है कि इंसान में अगर जज्बा हो और हौसला बुलंद हो तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है, चाहे उम्र कम हो या ज्यादा। रमाबाई ने पिछले दिनों राष्ट्रीय स्तर की एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अपनी 3 पीढ़ियों के साथ गोल्ड जीतकर रिकॉर्ड बनाया है और अनेकों राष्ट्रीय स्पर्धाओं में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पदकों का ढेर लगा लिया है। कितने साल के हो गए आप? 104 की। खाना पीना बाद लागो, घी, दूध, दही काम करो उनके मत
अपना हाथ से जी गोबर का बटाला देना राखो और तो क्या काम करे थी जय बहू बेटो अद्भुती हैं हाँ जी के लिए आए सारे मॉडल है खुशी हुई खुशी खूब टोहना विधानसभा के बुआन गांव में सीएम फ्लाइंग ने रेड मारी, जहां पिछले कई दिनों से नकली डीजल बनाकर बेचे जाने की शिकायत मिल रही थी। बता दें कि सीएम फ्लाइंग खाद्य आपूर्ति विभाग और पुलिस ने मिलकर रेड मारी और मौके से 1 लाख लीटर से ज्यादा तेल बरामद किया गया। पूछताछ में पता चला कि पिछले 3 साल में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी में तेल की सप्लाई की जाती थी। वहीं विभाग ने तेल के सैंपल लेकर गोदाम को सील कर दिया है। ये इसके अंदर ऐसा है जी, ये बाजार डीजल जैसा कोई तेल है, उसके संबंध में सूचना मिली है। उस संबंध के अंदर अपने सीएम फ्लाइंग टीम और खाद्य आपूर्ति विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग के एएफएसओ श्री एक अपना बाजार टैक्स के इंस्पेक्टर और एक अपना बाजार इंडियन ऑयल के एडिशनल मैनेजर, इनके साथ मिलकर भाई यहाँ बाजार टीम के ऊपर आगे इसकी जांच करी। वहीं अगली खबर नूह से है। नूह जिले के फिरोजपुर नमक चंदेनी मार्ग पर रोहिंग्या की बस्तियों में देर रात भीषण आग लगी। आग में 32 झुग्गियां जलने से करीब 102 लोग प्रभावित हुए हैं। किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है। सभी प्रभावित लोगों के लिए मेवात जिला प्रशासन की ओर से रैन बसेरा, कंबल और खाने के इंतजाम प्रशासन और नूह रेड क्रॉस की तरफ से किया गया है। खबर हिसार से है, जहां ई रिक्शा चालक ने किराए को लेकर हुए झगड़े में प्रॉपर्टी डीलर के सर पर नुकीले हथियार से वार कर हत्या कर दी। बता दें कि 45 साल का वीरेंद्र ढाका अग्रोह मोड़ पर प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। वो अपने कार्यालय में घर वापस आ रहा था। वहीं ई रिक्शा चालक से किराए को लेकर झगड़ा हुआ। तभी ई रिक्शा चालक ने नुकीले हथियार से प्रॉपर्टी डीलर के सर पर 7 से 8 बार वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। वही घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। ये पूरा मामला राजीव नगर गली नंबर 4 का बताया जा रहा है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। इसी के साथ पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर आसपास लगे सीसीटीवी खंगाल रही है। खबर फतेहाबाद से है, जहां लेन देन से परेशान 50 साल अधेड़ ने आत्महत्या कर ली। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सुसाइड से पहले अधेड़ ने वीडियो बनाया और इस वीडियो में 8 लोगों को अपनी हत्या करने का जिम्मेदार बताया है। ये पूरी घटना फतेहाबाद के भुना इलाके की बताई जा रही है। वहीं मृतक के बेटे की शिकायत के आधार पर आरोपी 2 महिलाओं के साथ 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं मृतक भुना इलाके में डेयरी चलाता था और लेनदारों के कारण मृतक मानसिक रूप से काफी परेशान चल रहा था। मेरी मौत का मेन कारण सुरेंद्र डॉक्टर, सोनम डॉक्टर, पिंजौर, कालका जिला। सुरेंद्र मेरा मामा का लड़का था और पैसे ले गए मेरे को। मैंने मकान बेच के पैसे दे दिए और मेरी बहन ने, मंजीत ने और मेरा बनोइया गुरुदेव फौजी ने, उन्होंने पैसे दुआए। एक ससुर ने दुआए। उन्होंने मेरे पैसे वापस नहीं करवाए। मैंने बहुत जोर लाया। मैंने मकान बेच के पैसे दे दिए और मेरा मकान बिना में सारा देश में धक्के खाए। बिना मकान था, किसी ने आकर मेरी सार नहीं ली। बहन ने, भाई ने, बेबे ने, बनोइया ने। मैंने बहुत क्या मेरे पैसे दुआ दे, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। मैंने 10 साल हो गए दुखी होंगे ने, किसी ने मेरी आकर एक लफ्ज भी नहीं सुना।
किसी ने भी नहीं सुना, बहन ने, न भाई ने, न बेबे ने, बुआ ने, मम्मा ने। उस बात के बीच में मेरी बुआ का लड़का था दिलीप कुमार, उसने नहीं कदे भी, मैंने 200-300 फोन करे, एक बार ही आया मेरे बेदरा गया, भाई पैसे दुआ दे, भाई गलती तो मेरी है और मैं चाल पड़ूंगी। और दोबारा ना वो आया ना कोई आया। ये फिर मैं गया, भाई मेरे पैसे दुआ दे। मैं 30 तारीख ने गया था, 1 तारीख ने वो आया था और ईद तक भी वो बंदा नहीं आया। मैंने सारे रिश्तेदार से कह लिया, भाई मेरे पैसे दुआ दो, मैं परेशान हूँ, मैंने मकान बिना, मेरी बहुत तंगी हो रही है, मेरे कोई पैसे नहीं दुआए, मैं और क्या करूँ। अगली खबर पानीपत से है, जहां सड़क हादसे में 2 घरों के चिराग बुझ गए। दरअसल समालखा से बाइक पर सवार होकर गनगौर में ITI का एग्जाम देने जा रहे 2 छात्रों की मौत हो गई। बाइक का टायर फटने से बाइक असंतुलित हो गई और वहीं पीछे से आ रही कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में कार के भी टायर फट गए, कार चालक भी बाल बाल बचा। छात्र नीरज की मौके पर मौत हुई तो विनीत की इलाज के दौरान मौत हुई। दोनों ही छात्र अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों छात्रों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में शव रखवा दिया है। तीन जने बैठे थे साइड में, स्पीड में थे, इनका आगे का टायर पंचर हो गया मोटरसाइकिल में। अच्छा। तो एकदम ये रॉन्ग साइड आ गया आगे गाड़ी के, तो उन्होंने ब्रेक लगाई बहुत आगे आ गई। कौन सी खबर है ये लास्ट? में ITI का एग्जाम देने जा रहे 2 छात्रों की मौत हो गई। बाइक का टायर फटने से बाइक असंतुलित हो गई और वहीं पीछे से आ रही कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में कार के भी टायर फट गए। प्रदेश में गिर रहे तापमान और बढ़ रही सर्दी, धुंध कोहरे के कारण खेतों में तैयार हो रही बेमौसमी सब्जी को काफी नुकसान हो रहा है। उसे बचाने के लिए रतिया के सब्जी उत्पादक किसानों ने नायाब तरीके ढूंढ निकाले हैं। उन्होंने अपने खेतों में तैयार हो रही बेमौसमी सब्जियों पर पॉलिथीन की चादर डालकर सब्जियों को बचाने में कामयाबी हासिल की है। इस बारे में किसानों ने बताया कि अपने खेतों में मिर्च, टमाटर, बैंगन, गोभी, मटर आदि सब्जियां बीज रखी हैं, लेकिन ठंड के कारण वह गलने और सड़ने लगी थी। खराब होती फसलों को देखकर उन्होंने अपने खेतों में इन तैयार हो रही सब्जियों पर पॉलिथीन की चादर डालकर उन्हें ढक दिया है, जिससे उनकी सब्जियों पर ठंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इन पॉलिथीन की त्रिपाल या पन्नी के कारण अंदर का तापमान गर्म होता है, जिससे सर्दी का कोई भी दुष्प्रभाव इन सब्जियों पर नहीं पड़ रहा। ये काका जी सर्दी ज़्यादा करके पन्नी डालनी पैंदी है जी। हाँ जी, पन्नी नहीं डालते तो बीज घट उगदा, बीज महंगे ने, इस करके पन्नी डालीए तो बीज सारे उग जाते हैं, साडा खर्चा पूरा हो जाता जी। ये बेमौसमी फसल करके? हाँ बेमौसमी करके जी। ये अगे जो फरवरी च मिर्च लगूगी, हाँ उस वास्ते तैयार कर रहे हैं ਅਸੀਂ। फरवरी च फिर जल्दी तैयार नहीं होंगी, हुण उपर पन्ना पा के ढक के इनू तैयार करांगे। ये पन्नी धुंध कोहरे से बचाने के लिए? हाँ जी हाँ जी, ये दिन वेले गरमैश बन जाती है ते रात नूं सर्दी तो फसल बच जाती है। पन्नी तो ये है जी, ठंड पड़ रही है, आगे आने वाले महीने में जी ठंड होगी, कोहरा पड़ेगा जी, उसके लिए उसको बचाने के लिए सब्जी को जो पौधे है बचाने के लिए पन्नी डालनी पड़ती है। तो कितने एकड़ में है जो फसल तो जी अब एक क्यारी में जो मान लो 1 किले की तैयार हो जाती है। हाँ तो क्या क्या सब्जियां उगाई जाती हैं? सब्जी कोई मर्जी, सभी सब्जी है, जो सी बेरुती सब्जी है, बेमौसमी सब्जी है, सभी पन्ने डालने पड़ते हैं उस पर ही। तो ये पन्ने धुंध से बचाने के लिए? हाँ धुंध से बचाने के लिए और कोहरे से बचाने के लिए।
ये जो हमने पन्नी डाली है ये धुंध और कोहरे से बचाने के लिए डाली है, क्योंकि हम यहाँ पे खेत में जो है खाद अपने जो पौध तैयार करते हैं, बेमौसमी जो फसल होती है उसकी पौध जो हम तैयार करते हैं, ये हमारा 2.5 एकड़ में हम जो ये पौध तैयार करते हैं और 2.5 एकड़ में ही हमने ये जो है पन्नी डाल रखी है, क्योंकि कोहरे और धुंध की वजह से ये जो है फसल है जो ये ख़त्म हो जाती है, इसलिए हमें इससे बचाव के लिए पन्नी डालनी पड़ती है। और इस फसल में हमें काफ़ी अच्छा मतलब काफ़ी अच्छी इनकम है, काफ़ी अच्छी जो है आर्थिक जो है आमदनी हो जाती है। तो चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे खबरों की ओर।